बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको भी ये बहुत बार फेस करने को मिला होगा कि आप किसी को बताते हो इसके बारे में और वो सामने वाला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता है कि ये चेन बनाने वाली स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है, या ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है। कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस कई बार सुनने को मिलते हैं और आपको ये पता नहीं हो इसका आंसर क्या करें। तो अगर आप उसका सही से आंसर नहीं करते हो तो ये 100% श्योर है कि वो पर्सन फर्दर आपकी बात सुनेगा ही नहीं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब आप किसी को शेयर करते हो ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो ये सिर्फ 50% काम होता है। 50% काम होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब कि सामने वाले ने जो ऑब्जेक्शन की है आप उसका सही से आंसर कर पाओ, उसका सही से उसको रिप्लाई कर पाओ। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया तो ये क्वेश्चन इतना डेंजरस है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट ही नहीं होने देता। लेट्स से आपने किसी को अप्रोच किया, चाहे आपका क्लोज फ्रेंड है, चाहे कोई भी स्ट्रेंजर है, किसी को भी आपने अप्रोच किया और आपने उसको बोला कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए हेल्प कर सकती है, या इस टाइप का कुछ भी आपने, लेकिन सामने से आपको इमीडिएटली एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये चेन बनाने वाली स्कीम है, या इस टाइप का रिलेटेड कोई और क्वेश्चन। और अगर आप उसको येस कहते हो तो ये श्योर है कि फिर आपकी प्रेजेंटेशन तो गई, आपका प्रॉस्पेक्ट गया, शुरू होने से पहले ही आपका प्रॉस्पेक्ट क्लोज, यानी कि फर्दर आप उसके साथ डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही से आंसर कैसे करते हैं मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। और ये इतना परफेक्ट वे है कि अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, एंड तक जरूर देखना इसको, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इस ऑब्जेक्शन का मेन रीजन क्या है, कि जब आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है तो उसके बैक माइंड में चल क्या रहा होता है। इसके दो नॉर्मली रीजन होते हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन कोई करता है तो उसके बैक माइंड में जो पहला रीजन होता है वो ये होता है कि उसको ये लगता है कि ये इलीगल है, यानी कि चेन बनाने वाला काम है, ये पिरामिड है और ये इलीगल है। और दूसरा कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें ऊपर वाले लोग, आपने ये बहुत बार शायद सुना भी होगा कि ऊपर वाले लोग तो कमाते हैं बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन नीचे वाले पर्सन जो है वो नहीं कमाते हैं। समझ रहे हैं? ये दो रीजन होते हैं मेन। पहला कि उसको लगता है कि ये इलीगल है, और दूसरा कि ये नीचे वाले पर्सन नहीं कमाते हैं, ऊपर जो होते हैं पर्सन वही कमाते हैं। तो उसको लगता है कि मैं तो जब अब शुरू कर रहा हूं इस बिजनेस को, या अगर मैं करूंगा तो मैं तो नीचे आऊंगा, और इसका मतलब मैं तो नहीं कमाऊंगा, जो ऊपर है वो तो कमाएंगे। तो दीज आर द टू रीजंस। अब इसको कैसे आंसर करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब करना क्या है कि जैसे ही वो पर्सन आपसे पूछता है ना कि ये चेन बनाने वाला काम है, ये पिरामिड स्कीम है, तो यहां पे आपने उसको काउंटर क्वेश्चन करना है, यानी कि क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही करना है। आपने थोड़ा सा पॉज लेना है, यहां पे थोड़ा सा पॉज लेके आपने उसको पूछना है कि चेन बनाने वाला सिस्टम मतलब, पिरामिड स्कीम मतलब क्या, मतलब मैं समझा नहीं। आप उसको पूछ रहे हैं अब कि क्या मतलब, ताकि आप थोड़ा सा और उससे डिटेल्स दें, और जो भी वो आपको बताता है, जो भी बताता है, तो फिर उसको अब आंसर करना है। लेट्स से वो कहता है कि चेन बनाने वाला सिस्टम मतलब वही जिसमें मेंबर्स बनाने होते हैं और ये इलीगल होता है, समथिंग लाइक दैट। वो कुछ आंसर करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं जानता होगा, थोड़ा बहुत जो भी वो आंसर करता है, अब आपने उसको आंसर करना है। अब आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि नहीं 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 नहीं, चेन बनाने वाला नहीं, मतलब मेंबर बनाने वाला जो आप कह रहे हो, जो आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आपको पता होगा कि चेन बनाने वाली स्कीम्स या मेंबर स्कीम्स ये सब ऑलरेडी इलीगल है। आपने खुद ही कह देना है, इसके बजाय कि वो आपसे कहे, आपने खुद कह देना है कि ये सब तो बैन है इंडिया में। इस टाइप की जितनी भी स्कीम्स हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं और बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। आप उसको इस चीज़ की सहमति दें कि ये सब तो बैन है जी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये उसको बताने के बाद आपने फिर अब क्या करना है, उसके वही जो दो उसके रीजंस थे उनको आपने आंसर की कोशिश करनी है, चाहे उसने मुंह से नहीं भी बोला, आपने खुद उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि बंदे को ये लग रहा होता है कि ये इलीगल है, तो यहां पे आपने उसको बताना है अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अब तक जो जो भी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं कंपनी के बारे में, जो भी कंपनी की हिस्ट्री है, कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, कितने प्रोडक्ट्स के साथ शुरू हुई थी, आज उसका स्टेटस क्या है, आज क्या टर्नओवर है, जब शुरू हुई थी तब कितना बिजनेस करती थी, आज कितना बिजनेस करती है, कितने लोग ऑलरेडी, यानी कि कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और बिल्कुल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आप ये भी जरूर कोशिश करें कि जो भी उसका जो लिटरेचर है कंपनी का, जो भी आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो वो भी जरूर दिखाने हैं। यहाँ पे एक और मजे वाली बात बताऊं, यहां पे एक चीज और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वाकई में कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कितना स्ट्रांग है, कितना पुराना बैकग्राउंड है। जितना ज़्यादा पुराना बैकग्राउंड होएगा, जितना स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रोफाइल होएगा, उतना ही यहाँ पे आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होएगा, उतना ही ज़्यादा बेटर वे से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बातों से तो सामने वाला कन्विंस होने वाला नहीं है ना। अगर वो बिल्कुल लॉजिकली चल रहा है और आप उसको लॉजिकली सही आंसर दे रहे हो और एक्चुअल में आपकी कंपनी का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना है, स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू। और इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो या जुड़े हो ना, तो हमेशा कोशिश करो कि एक अच्छे प्रोफाइल वाली कंपनी जिसका जो प्रोफाइल है बहुत सॉलिड है, आप
उसके साथ जुड़ो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे जब आप उसको ये बताते हो कि इस टाइप की जो स्कीम्स हैं वो बैन है या इलीगल है ना, तो आप उसको जो कंपनीज ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बंद की जा चुकी हैं, आप उन कंपनीज के बारे में बता सकते हो। जैसे एक कंपनी हुआ करती थी स्पीक एशिया के नाम पे, आप उसको बताओ कि ये कंपनीज थोड़ी देर ही चलती हैं, आप कह सकते हो लगभग उतनी देर ही चलती हैं जब तक ये गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं आती, और जैसे ही इस टाइप की जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट की नोटिस में आती हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देती है। लेकिन आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप हो, आपकी कंपनी बहुत सालों से चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है और लगातार ग्रो कर रही है, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपकी कंपनी जो है वो बिल्कुल लीगल है और गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव्ड है। तो ये हो गया उसका पहले क्वेश्चन का आंसर, उसको सेटिस्फेक्शन हो उस चीज से। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि उसको लगता है कि ये पिरामिड स्कीम है, यानी कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो कमाते हैं, जो नीचे वाले हैं वो नहीं कमाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हो? उसको बोलो कि आपको नहीं लगता कि जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उसको बोलो कि आप अपनी कंपनी जहां पे आप अगर जॉब करते हो तो वहां पे भी चेक करके देखो कि आपको नहीं लगता कि वो वहां पे जो है वो सिस्टम पिरामिड सिस्टम है। एग्जांपल के तौर पे जो नीचे वाले लोग हैं, जो नीचे जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000, आप देखो कि वो कितनी ज्यादा रेंज में है। लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा चले जाओ, लेट्स से बॉस जो है, जो मैनेजर्स हैं या ब्रांच मैनेजर्स हैं, वो तो लिमिटेड है। अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, जोनल मैनेजर, वो तो लगभग एक कुछ है, आप 2, 4, 5 कह सकते हो। और उसके ऊपर जो है कंपनी का सीईओ है, वो तो सिर्फ सिंगल है। आप उसको बता सकते हो कि हर जगह पे ऐसा ही होता है, इवन कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप जॉब में हो, तो आप एक चीज नोट करोगे कि वहां पे हर बंदे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है ग्रो करने की। वहां पे आपको स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए अगर आप नीचे से ऊपर जाना चाहते हो। और बहुत बार लोग डायरेक्टली ऊपर आते हैं। जैसे अगर कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीएन की जॉब पे है या क्लर्क की जॉब पे है, तो कितने % चांसेस हैं कि वो बंदा जो है वो टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच जाएगा? आप कह सकते हो कि लगभग नामात्र के करीब। कितनी ग्रो कर लेगा? या इवन इनफैक्ट अगर पीएन की बात करूं तो क्या आने वाले टाइम में कुछ सालों में क्या वो ब्रांच मैनेजर बन जाएगा? कोई एक्सेप्शनल केस अगर हो ऐसा तो शायद वो मिरेकल ही होएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होता ऐसे। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाओ, आप देखोगे कि वहां पे जो नीचे वाले इंप्लॉइज हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उस ब्रांच में मैनेजर कितने हैं जी? सिर्फ एक ही मैनेजर है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं, यहां पे हर पर्सन के पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है जो वो सेम है। यहां पे कोई भी बंदा जो भी शुरू करता है वो हमेशा जीरो से ही शुरू करता है, लेकिन उसके पास हमेशा, ये हर पर्सन के साथ यही पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो सही से सिंसियरली सीखता सीखता अगर मेहनत करता है तो उसके पास इक्वली चांसेस हैं कि उससे पहले भी अगर बहुत सारे लोग जुड़े हैं तब भी वो ऊपर टॉप पे पहुंच सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप उसको सही से ये दोनों चीजों के आंसर करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो कन्वर्जन है वो बहुत बेटर होने वाली है। आप इसको जरूर ट्राई करके देखो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से समझो। आपको डेफिनेटली आपके बिजनेस में, आपकी कन्वर्जन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है उसका आंसर मिल गया। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कर दो। पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तब भी जरूर कर लो इसको सब्सक्राइब, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ ग्रेट करियर। थैंक यू।